हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं कुछ टॉपिक्स में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एमसीक्यू प्रोवाइड करा रही हूँ। एमसीक्यूज जो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ वो मेरे अपने नोट्स में से है और एनसीईआरटी में से है। ठीक है। सबसे पहले ये जो भी एमसीक्यूज आपको रिसीव होते हैं 30, 40, 15, 20 वट एवर, ठीक है, द नंबर डजेंट मैटर। जितने भी आपको एमसीक्यूज मिलते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वो किस टॉपिक में से है। उस टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपने टॉपिक कितने अच्छे से पढ़ा है और आपको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। कोई भी एमसीक्यू का जो सेशन है वो करने से पहले आप एक बार टॉपिक पढ़ लीजिए, सो दैट आप डिसहार्टेड ना फील करें कि मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा। आपने टॉपिक पढ़ा हुआ होगा तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा हाँ, ये टॉपिक मुझे आ रहा है और मुझे किस किस टॉपिक में और पढ़ने की जरूरत है। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन से जीएस में भी क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे जो एसएसटी का DSSB का एग्जाम रहता है टीजीटी का, उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई बच्चा सीटेट की तैयारी कर रहा है तो भी वो ये वीडियो देख के रेफर कर सकता है, क्योंकि सीटेट में भी एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और तब भी आप ये वाला टॉपिक देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड इसके बाद आप कौन सा टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं वो भी मुझे जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आप कौन सा और टॉपिक देखना चाहते हैं, तो उसी टॉपिक पे फिर मैं वीडियोस लेकर आती हूँ। इससे पहले 2 वीडियोस बन चुकी हैं, एक ज्योग्राफी की एंड एक बन चुकी है हिस्ट्री की, और अब ये एक मैं सिविक्स की डाल रही हूँ। इसी तरह से आने वाले टाइम में मैं इकोनॉमिक्स की लेकर आऊंगी, फिर ज्योग्राफी के अलग अलग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। इसमें तो आपको टॉपिक विद एमसीक्यूज पता चल ही जाएगा कि कौन सा टॉपिक आ रहा है और उसके एमसीक्यूज पता चलते जाएंगे। और ये नहीं है कि आपको सिर्फ इन्हीं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, कुछ एमसीक्यूज है इसके अलावा भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक कोई बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको पता चल जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके अलावा आप यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। एंड और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप चाहते हैं एमसीक्यूज में लेकर आऊं और किस टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, जिससे आपकी हेल्प हो सके। ओके, मैं सिर्फ यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए हूँ। लाइक आपको जो भी डाउट है DSSB टीजीटी के एग्जाम से रिलेटेड, वो अगर मैं आपको क्लियर कर पाऊँ तो मैं अपने आप को ब्लेस समझूंगी दैट मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ। इट डजंट, हम लोग हेल्प करते हैं एक दूसरे की तभी आगे बढ़ पाते हैं। अपने ज्ञान को बांटना ही सब कुछ होता है, ठीक है। मैं उसमें बिलीव करती हूँ। मेरा वो बिलीव नहीं है कि अगर मुझे पता है तो मैं अपना ही करती जा रही हूँ, ऐसा मैं बिलीव नहीं करती। आई बिलीव इन हेल्पिंग अदर्स। तो मैं यहाँ हेल्प कर रही हूँ आप लोगों की टॉपिक बताने में। और अगर किसी को हिस्ट्री का सिलेबस नहीं पता, टेंटेटिव सिलेबस जो DSSB ने दिया, उसके लिए भी एक वीडियो बनी हुई है, आप जाके देखें, आपको पता चलेगा सिलेबस कहाँ से और पढ़ना कहाँ से है। उसके अलावा भी आप पढ़ सकते हैं, बट उतना पढ़ लेंगे 1 महीने में तो भी इनफ होगा आपके लिए। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कितना टॉपिक और कहाँ से आ रहा है। ओके, थैंक यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिविक्स का, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शंस आर A 8 अगस्त 1946 में, B 9 जुलाई 1946 में, C 9 दिसंबर 1946 में, D 8 जुलाई 1947 में। आंसर बताइए। ऑप्शन C 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक। क्वेश्चन नंबर 2 इज संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन में आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, तो आप बताइए। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, D डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आपसे स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए
स्थाई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर रहेगा, बट अस्थाई पूछा है तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, स्थाई और अस्थाई में कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? पहला, ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी BM राव, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति का अध्यक्ष, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या क्या है? वर्तमान में बताना है आपको। पहले जब मूल रूप से संविधान बना था तब अनुसूचियाँ 8 थी, ठीक है। उसके बाद चेंजेस हुए और अब ये 12 हैं। तो वर्तमान में 12, पहले 8। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, मीन्स अडॉप्ट किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949। अडॉप्ट, तो ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 6 इज संविधान की कुंजी, की जिसे हम कहते हैं की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसे कहा जाता है? सबसे पहला, संविधान की प्रस्तावना को, दैट मीन्स प्रीएम्बल, बी संवैधानिक उपचारों को, सी मौलिक अधिकारों को, डी इनमें से कोई नहीं। प्लीज़ बताइए। ऑप्शन नंबर ए प्रीएम्बल को, संविधान की प्रस्तावना को। शासन की, क्वेश्चन नंबर 7, शासन की संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस किस देश से लिया गया है हमारे संविधान में? फर्स्ट USA, बी कनाडा, सी रशिया, डी ब्रिटेन। बताइए। सो ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत संविधान में समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, सी फॉर्मल सोवियत संघ जो पूर्व सोवियत संघ था, डी स्विट्जरलैंड। सो ऑप्शन नंबर बी इज ऑस्ट्रेलिया आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ए जर्मनी, बी ऑस्ट्रेलिया, सी साउथ अफ्रीका, डी अमेरिका। सो ऑप्शन नंबर ए इज जर्मनी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पूर्ण रूप से कब लागू अप्लाइड हुआ था? ठीक है। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1947। देखिए, एक क्वेश्चन पहले मैंने पूछा था उसमें था कब अडॉप्ट हुआ था, ये है कब अप्लाई हुआ था। सो कंफ्यूज मत होइएगा। सो अप्लाई हुआ था 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध किससे है? ए नागरिकता, बी मौलिक अधिकार, सी संघ और राज्य क्षेत्रों से, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जो अनुच्छेद 5 से 7 है वो किससे संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर ए नागरिकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता सिटीजनशिप प्रदान करता है? ए एकल, बी बहुल, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 13 इज मौलिक अधिकारों का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? ऑप्शन नंबर ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी अमेरिका। सो ऑप्शन नंबर डी अमेरिका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 किस मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए समता का अधिकार जिसे समानता का अधिकार भी कहा जाता है, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और डी शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए समता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण सिंह समिति, बी सरकारी आयोग, सी दिनेश गोस्वामी समिति, डी इनमें से कोई नहीं। सो
इसका आंसर है ए स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 16 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 45। बताइए आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 51 ए। क्वेश्चन नंबर 70 इज नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? अभी मौलिक अधिकारों की मैंने इससे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो आप मुझे बताएंगे इनमें से किस भाग में मौलिक अधिकारों को रखा गया है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका। और जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान में किन बातों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए संघीय कार्यपालिका का, बी मौलिक अधिकारों का, सी नीति निर्देशक सिद्धांतों का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों का, जो भाग 4 में संविधान के 36 से 51 तक के अनुच्छेद में उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 19 राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों तक होती है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी निश्चित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष तक का होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पंचायत के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 38। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 21 राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु मतलब मिनिमम आयु सीमा आपकी क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष, 32 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए 35 वर्ष आप मिनिमम होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा के अध्यक्ष। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन 23 अनुच्छेद 352 में किस आपात उपबंध का उल्लेख है? ए राष्ट्रपति आपात, बी वित्तीय आपात, सी राष्ट्रपति शासक, डी यह सभी। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आपात। क्वेश्चन नंबर 24 राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है? ए युद्ध, बी सशस्त्र विद्रोह, सी बाहरी आक्रमण, डी यह सभी। तीनों सिचुएशन में ए, बी और सी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 भारत में अभी तक कितनी बार इमरजेंसी आपातकाल लागू किया गया है? ऑप्शन ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। ऑप्शन नंबर सी 3 बार किया गया है। एक बार 1962 में चाइना के साथ जब युद्ध हुआ था, एक बार 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के टाइम, एक बार 1975 के दौरान इमरजेंसी लागू किया गया था। तो टोटल 3 बार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं हो सकता? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में, प्लीज आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 27 राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? ए 254, बी 245, सी 250 एंड डी 272। द करेक्ट आंसर इज सी 250, जिसमें 238 राज्यों द्वारा चुने जाते हैं एंड 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन जिसे कहते हैं समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? ध्यान से पढ़िएगा, लोकसभा। अगर लोकसभा पूछे जाए तो ऑप्शन नंबर ए 2, और अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा तो इसका ऑप्शन होगा 12। क्वेश्चन नंबर 29 मनी बिल धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी किसी भी सदन में, डी दोनों में से कहीं नहीं। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी लोकसभा में।
क्वेश्चन 30, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ए राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। सो बताइए। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इन 30 में से 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष। मेरे को ज़रूर बताइएगा आपने ये जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं 30, तो आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। थैंक यू।